जो छोड़ चली सागर असीम, उस सागर में फिर आ न सकी। मैं एक बूंद जिस सागर की, वह सागर अब तक पा न सकी। मेरे प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, श्रावण मास प्रारंभ हो चुका है। भगवान शंकर की कृपा आप पर सदा बनी रहे। कल छोटे ठाकुर का जन्मदिन था, इसलिए आपके चरणों में नहीं आ सका। और गुरु पूर्णिमा का भी दिन था, काफी व्यस्तता थी। सारा समय उस महात्मा के स्मरण में बीत गया। आज आपको अंतिम महासूत्र इस YouTube पर सुना रहा हूं। हालांकि इच्छा नहीं थी, लेकिन बड़ी संख्या में बहन भाइयों की बधाई आई थी। आप सबका आभार व्यक्त करने के लिए आपके चरणों में आया हूं। ध्यान से सुनिए। जो छोड़ चली सागर असीम, उस सागर में फिर आ न सकी। मैं एक बूंद जिस सागर की, वह सागर अब तक पा न सकी। क्या ज्ञात मुझे कब तक मुझको, जग में यूं ही भ्रम ना होगा। क्या ज्ञात मुझे कब तक क्या क्या, जग में स्वरूप धरना होगा। यहां लोग पता नहीं कितने मुखोटे लगाकर घूमते हैं और दुनिया को भरमाते हैं। आपको उनसे सतर्क रहना होगा। और दूसरी बात यह है कि हर व्यक्ति अपनी इंद्रियों से बड़ी बड़ी आशाएं लगाकर बैठा है और बड़े बड़े आश्वासन हैं, लेकिन ये कभी पूरे नहीं होंगे। इंद्रियां कहती हैं हम तुम्हें सुख देंगी, लेकिन आपको बता दूं, हर इंद्री बड़ा दुख लेकर के आती है। और इसीलिए ये दुनिया बीमार हो गई, भले वो शारीरिक रूप से हो और चाहे वो मानसिक रूप से हो। देखिए, आपने ये महासूत्र शब्दों के माध्यम से सुने हैं, क्योंकि शब्द ही लक्ष्य है। गुरु शब्द से शुरू करता है, लेकिन शब्द लक्ष्य नहीं है। इस बात को समझ लो। कोई भी अध्यापक हो, शिक्षक हो, वो ये कहेगा कि शब्द ही लक्ष्य है, लेकिन गुरु कहता है आपने निशब्द होना है। ये जो शब्दों के कांटे इतने गड़ चुके हैं, इनको दूसरे कांटे से निकालना है। और वो दूसरा कांटा ये निज धर्म के महासूत्र हैं।
यहाँ लोग जितने जानकार हो जाते हैं उतना ही उनके लिए जानना मुश्किल हो जाता है। कोई जितना समझदार हो जाता है उतनी ही उसकी समझ मुश्किल हो जाती है। गहरा सूत्र है। मैं जानता हूं कि बहुत से बहन भाई सीधी सीधी बात को समझते हैं, इसलिए आज एक कहानी के माध्यम से आपको सुनाने का प्रयास कर रहा हूं। एक व्यक्ति ने संन्यास ले लिया और वो साधु हो गया, और उसके बाद वो अपने गुरु के आश्रम पर कई सालों के बाद गया। गुरु ने आंख उठाकर उसको देखा। गुरु के देखते ही उसको बड़ी खुशी हुई, बड़ी प्रसन्नता हुई, आनंद आया उसे लगा कि गुरु ने मुझको इज्जत दी, मुझे स्वीकार किया। लेकिन जैसे ही उसके मन में ये ख्याल उठा कि गुरु ने मुझे देखा, मुझे स्वीकार कर लिया, मुझे सम्मान दिया, वैसे ही गुरु की आंखें नीचे झुक गई। झुकी ही नहीं, गुरु ने आंखें बंद कर ली। फिर वह वहीं रह गया, जाना नहीं चाहता था। 3 साल बीत गए, गुरु ने कभी उसकी तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। वो सोचता था कि क्या गलती हो गई। उसने वहां उसका एक मित्र था, उससे पूछा कि क्या गलती हो गई मेरे से। जब मैं पहले दिन आया, गुरु ने मुझे देखा, मैं प्रसन्न हुआ, और फिर अचानक गुरु ने आंखें झुका ली। उसके मित्र ने कहा, घबराओ मत, उनके देखने से आपके भीतर मैं का भाव जाग गया, अहम आ गया, तुम घबराओ मत। उनके देखने से जो ये मैं की सजगता आई, इसलिए उन्होंने नहीं देखा, क्योंकि ऐसी स्थिति में देखना पाप हो जाएगा। वास्तविक गुरु कभी अपने शिष्य को अहंकार में नहीं देखना चाहता, ये पाप हो जाता है। उसके मित्र ने कहा, कोई बात नहीं, कभी न कभी तुम उनकी आंख के योग्य बन जाओगे। करीब 5 साल बीत गए। एक दिन गुरु अपने बगीचे में घूम रहे थे। उन्होंने फिर उस साधु को देखा और देखकर हंसे, मुस्कुराए। उसे पहले जैसा मोह का जो मैं का बोध है वो तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी एक आश्चर्य का भाव आ गया उस महात्मा में। उसने सोचा कि आज 5 साल बाद गुरु मेरे पर हंस रहे हैं, और जैसे ही ये भाव आया,
गुरु की आंखें नीचे झुक गई। गुरु की हंसी भी विलीन हो गई। उसने फिर मित्र से पूछा कि ये क्या हुआ। वो मुस्कुराए थे और उसके बाद मुस्कुराहट वापस चली गई। जिससे उसने पूछा, उसने कहा, मुस्कुराहट से अगर तुम्हारे भीतर कुछ भी हुआ हो, चाहे आश्चर्य ही पैदा हुआ हो, भले जिज्ञासा ही आई हो, तब भी ये लगता है कि तुम बाहर की बातों से कंपित हो जाते हो। कहने का मतलब, बाहर की बातें तुम्हारे भीतर स्पंदन पैदा करती हैं। गुरु ने डरकर अपनी मुस्कुराहट वापस ले ली होगी। वे तो तब मुस्कुराएंगे जब उनकी मुस्कुराहट तुम्हारे भीतर कोई फर्क पैदा ना करे। बहुत साल बीत गए। एक दिन गुरु ने उस साधु को अपने गले से लगा लिया, पकड़कर जोर से गले लगाया, अपने पास बिठाया। गुरु ने कहा, आज मैं प्रसन्न हूं। आज मैंने ऐसे देखा कि शायद किसी और को ही गले लगा रहा हूं। उसके गुरु ने कहा, आज मैं प्रसन्न हूं। जब मैंने तुम्हें गले लगाया तो तुमने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं किसी और को गले लगा रहा हूं। और अभी मैं तुमसे बातें कर रहा हूं तो तुम ऐसे सुन रहे हो जैसे मैं किसी और से बातें कर रहा हूं। गुरु ने कहा, अब तुम हवा पानी की तरह हो गए हो। ये जो तुम्हारे भीतर अहंकार था, मैं की कठिनाई थी, वो विलीन हो गई। अब तुम्हारे भीतर मैं का पत्थर चला गया और अब तुम सरल ही नहीं, अब तुम तरल हो गए हो। अब मुझे लगता है कि प्रभु का साक्षात निकट है। महासूत्र कहता है, जो इस मैं की कठिनता को छोड़ देते हैं, अहंकार को त्याग देते हैं, वे ही साधुता और सरलता को उपलब्ध होते हैं। सालों से सुना रहा हूं, भूमा कहे राम गुरमुखिया, हरि बिन दुखी राम संग सुखिया। मेरे प्रिय बंधुओं, जो राम के बिना है वो दुख में जी रहा है, नरक में जी रहा है, जीता ही रहेगा। राम राम भूमा, श्री राम नाम भूमा। और जो राम के साथ है वो सुख में जी रहा है। या यूं मानो कि स्वर्ग में जी रहा है। चाहो तो इसी क्षण राम के साथ हो सकते हो। खुशियों के हजारों फूल आपके जीवन में भी खिल सकते हैं। आज व्हाट्सएप पर कई तरह के मैसेज मैंने देखे। कुछ लोग कह रहे थे कि आज का वीडियो नहीं भेजा,
आज वीडियो बनाया ही नहीं था। YouTube पर इसे इसलिए डाल रहा हूं ताकि कोई प्रतीक्षा ना करे। जिन बहन भाइयों का अपार स्नेह और प्यार उस परमात्मा से है, उन्हें ये महासूत्र सुनाई देते रहेंगे। कभी उनकी हिम्मत को कोई डिगा नहीं सकेगा। देखिए, खेल सारा किस चीज का है आपको बता दूं। ये जो इंसान इकट्ठा करता रहता है, ये बिखर ना जाए, ये टूट ना जाए, इस बात का डर है। मृत्यु से लोग नहीं डरते, क्योंकि मौत को किसी ने देखा नहीं। उसके भय का कोई मैं कारण ही नहीं समझता। जानते हो, कारण डरने का उस चीज से होता है जिसे हम जानते हों, पहचानते हों। हो सकता है कि मौत जीवन से बेहतर हो, या यूं कहूं कि मृत्यु परम जीवन हो। मृत्यु से केवल लोग इसलिए डरते हैं कि पूरी जिंदगी जो हमने खड़ा किया, जो मेहनत की, जो ये सुख साधन बनाए, कहीं मृत्यु उसको बिखेर ना दे, बहाकर अपने साथ ना ले जाए। महासूत्र कहता है, ये जो मान सम्मान से आदमी फूलता है, इनका 2 कौड़ी का मूल्य नहीं है। राम के बिना कुछ भी मिल जाए, दुख ही लाता है, सुख नहीं ला सकता। एक महानुभाव का तो आज फोन भी आया, कह रहा था कि मैं आपका सब्सक्राइबर हूं। मैंने कहा, करीब 32.5 लाख सब्सक्राइबर, उससे भी ज़्यादा हैं। मुझे ना तो अब किसी के लाइक या शेयर या सब्सक्राइब की ज़रूरत है। अब मैं हूँ, मैंने ठाकुर बाहर निकाल लिए हैं और ठाकुर जी ने छोटा ठाकुर थमा दिया है। हाँ, आपको कल गुरु पूर्णिमा के दिन ठाकुर जी का श्रृंगार किया था, उसके दर्शन इस वीडियो में करवा रहा हूं। सूत्र कहता है कि प्रार्थना औपचारिकतावश नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब, ज़्यादातर लोग ये प्रार्थनाएं फॉर्मेलिटीज में करते हैं, और सच कहूं तो लोग समय को खराब करते हैं। अवसर है कुछ करने का, कुछ पाने का। आप बंधी बंधाई लकीर के फकीर मत बनना। ये जो तरह तरह की चाह के लिए तुम परमात्मा के आगे खड़े हो जाते हो, इसी कारण जीवन में संतुष्टि नहीं आती। यहाँ कोई किसी चीज के लिए, कोई किसी रिश्ते के लिए, कोई मान सम्मान के लिए उसके द्वार को खटखटाता है। जानते हो, परमात्मा की चाह के पीछे भी केवल इंसान का असंतोष छिपा है। और परमात्मा
कभी असंतुष्ट की तरफ नहीं बढ़ता। परमात्मा का ये नियम है, जब कोई संतुष्ट हो जाता है तो परमात्मा कहता है मुझे भीतर आने दो, मैं तुम्हारे संतोष में अपना घर बनाना चाहता हूं। आज श्रावण कृष्ण पक्ष की द्वितीया है, बहुत बड़ा पुण्य काल रहेगा। उठते ही धरती माँ को प्रणाम करना, 4 बार लंबी श्वास छोड़ना, 40 बार ताली बजाना, 4 मिनट शांत बैठने के बाद खुले आसमान को निहारना, सूर्य नारायण माँ तुलसी को जल अर्पित करना, 2 रोटी पुण्य में लगाना, संध्या के समय श्री हरि के चरणों में एक ज्योत जलाना। भूमा जय नारायण, भूमा हरि नारायण, इस महामंत्र को पढ़ना, समय आपका मंगलमय रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 31 जुलाई दिन वीरवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, मेहनत के अनुसार किसी पुराने काम में सफलता के संकेत हैं। सेहत आपकी ठीक रहेगी। घर परिवार संबंधी कुछ नए खर्चों से सामना हो सकता है। कारोबारी सितारे लगभग पक्ष में रहेंगे। वृषभ, नौकरी पेशा लोगों पर थोड़ा काम का दबाव रहेगा। आज कोई विशेष समाचार मिलने की भी संभावना है। लेन देन से जुड़ी बाधा दूर होने का संकेत है। किसी पुराने संपर्क से फायदा मिलेगा। मिथुन, दिनचर्या में किसी कारण आज थोड़ा उथल पुथल रह सकती है। काम का भी दबाव रह सकता है। यात्रा की कोई योजना बनने के संकेत हैं। आमदन ठीक होगी और किसी करीबी से बहस से आज दूर रहें। करेक्ट। व्यापार में किसी कारण आज आपको कुछ कामों में इंतजार करना पड़ेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। सेहत पक्ष भी सामान्य है। संतान संबंधी कामों में सफलता होगी और कोई पुराना मसला हल हो सकता है। सिंह, कार्य क्षेत्र में काम का बोझ थोड़ा ज़्यादा रहेगा। पुरानी योजना सफलता की तरफ बढ़ेगी। थोड़ा क्रोध पर नियंत्रण रखें, अन्यथा किसी करीबी से मनमुटाव होगा। कहीं जाने का अवसर आज मिल सकता है। कन्या, बेवजह घर परिवार में किसी बात को लेकर वैचारिक मतभेद बन सकता है। हालांकि रोजगार से आमदन ठीक होगी, सेहत भी ठीक रहेगी। सरकार से संबंधित कामों में भी सफलता का योग है। तुला, परिवार में किसी बात को लेकर आपस में बहस हो सकती है। धैर्य और संयम से काम लेना होगा। रोजगार से आमदन ठीक होगी। नौकरी पेशा लोगों पर काम का थोड़ा दबाव रहेगा। कोई नया संपर्क जुड़ सकता है। सेहत आपकी ठीक रहेगी। वृश्चिक, आर्थिक मसलों में आज आपको चौतरफा सहयोग मिलने के संकेत हैं। लेन देन की परेशानी आज थोड़ा कम हो सकती है। सेहत ठीक रहेगी। मेहमान आ सकते हैं। कोई पुराना काम बनने का भी योग है। धनु, आज घर परिवार के कामों में भागदौड़ ज़्यादा हो सकती है। कुछ नए खर्चों से सामना होने का भी योग है। संतान संबंधी कामों में सफलता मिलेगी। कारोबारी सितारे लाभप्रद हैं और कोई एक्स्ट्रा इनकम भी हो सकती है। मकर, किसी जरूरी काम के लिए आपको विशेष सहयोग मिलने के संकेत हैं। हालांकि दिनचर्या थोड़ी उतार चढ़ाव पूर्ण रहेगी। कुछ कामों में प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। आमदन के लिए समय ठीक रहेगा। आज सेहत पक्ष मामूली नरम रह सकता है। कुंभ, आमदन के लिए दिन ठीक रहेगा। कारोबारियों के लिए समय शुभ है। नौकरी पेशा लोगों के कुछ काम अटक सकते हैं। हालांकि सेहत ठीक रहेगी। बिगड़े कामों में सुधार का योग है और कोई पुराना काम आज बन सकता है। मीन, कारोबार में तरक्की का कोई विशेष रास्ता खुल सकता है। यात्रा में थोड़ी सावधानी रखें। आज किसी पुराने मसले में सहयोग मिलेगा और कोई रुका हुआ काम प्रगति की तरफ बढ़ेगा। मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी कामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।